एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका की हेकड़ी निकाल रहा है, दूसरी तरफ एपस्टीन की फाइलें ट्रंप के चरित्र को दुनिया के सामने ला रही हैं। जी हां, एपस्टीन फाइलों का नया बंडल खुल गया है और इन फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उनके दोस्त जेफरी एपस्टीन को लेकर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, ऐसी ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक 13 साल की बच्ची के साथ ट्रंप ने कथित रूप से जो किया और उसके बाद उस बच्ची ने जिस तरह से ट्रंप के शरीर के एक हिस्से को अपने दांतों से काटने का प्रयास किया, वो सब कुछ दिल दहला देने वाला है। यकीन नहीं होता कि इतने गंभीर आरोपों में सना हुआ कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का मुखिया बना बैठा है। FBI की जांच में कौन कौन सी बातें निकल कर आई, आरोप लगाने वाली महिला कैसे अदृश्य हो गई, इन सारी बातों पर तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ ही देखेंगे कि कैसे होली के दिन अमेरिका ने भारत के मेहमान पर हमला किया, ईरान के 87 सैनिकों की हत्या कर दिया, यानी हमारे मेहमान को मारा, और अब अमेरिका का वित्त मंत्री भारतीयों को गाली दे रहा है। जी हां, इस व्यक्ति ने जिस शब्द का प्रयोग भारत के लिए, हमारे आपके लिए किया है, भारत की जनता के लिए यानी भारत के नेतृत्व के लिए किया है, उसे सुनकर आपका भी मन करेगा कि चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। मगर ध्यान रहे, चुल्लू भर पानी ढूंढने के बाद अपने लिए नहीं रखना है, उसे 56 इंच को भेंट कर देना है, क्योंकि इन्हीं के कर्मों कुकर्मों के कारण पूरे भारत को गाली सुननी पड़ रही है। ये दोनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं, एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी चलती रहे। ईरान अमेरिका वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक महिला के साथ जो इंटरव्यू किया गया था, FBI ने जो किया था, यानी अमेरिकी जांच एजेंसी ने, उसके दस्तावेज अब अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है। यानी FBI ने आरोपों की जांच करते हुए महिला का इंटरव्यू किया और अब वो दस्तावेज जनता के सामने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये फाइलें कुछ दिनों पहले भी तो खुल रही थी, तो समझने वाली बात यह है कि इन फाइलों में कुछ दस्तावेज छुपा लिए गए थे। बाद में जब अमेरिका के विपक्षी पार्टी के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि ट्रंप के अधिकारी मामले को दबा रहे हैं, ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अधिकारियों ने कहा कि गलत तरीके से कुछ दस्तावेजों को डुप्लीकेट बताकर रोक लिया गया था, यानी खेला किया गया था कि इन चीजों को दबा लिया जाए। मगर न्याय विभाग ने दोबारा से उस डेटाबेस को फिर से निकलवाया, जनता के सामने रखा है। यानी कथित रूप से ट्रंप के अधिकारियों ने फाइलों के भीतर जहां ट्रंप की ज्यादा छीछालेदर होने वाली थी, उन्हें छुपाने दबाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि फाइलों को गलत तरीके से रोका गया है, तो अब वो फाइलें फिर से जनता के सामने हैं। इन फाइलों में पता चला है कि एक महिला ने FBI एजेंटों को एक इंटरव्यू में बताया कि 1980 के दशक में जब वो नाबालिग थी, उम्र लगभग 13 से 15 के बीच थी, तब यौन अपराधी एपस्टीन ने उस महिला को, यानी उस बच्ची को, ट्रंप से मिलवाया। एपस्टीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, भूल गए हो तो एक लाइन में याद कर लीजिए। यह शायद दुनिया के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक है, जिसने बेहद छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से यौन शोषण करवाया। यानी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, व्यापारियों और नामचीन लोगों को बच्चियां सप्लाई करता था, छोटी छोटी बच्चियां। और इसके बाद इन लोगों को, यानी जिनको बच्चियां सप्लाई करता था, जिनसे यौन शोषण करवाता था, उन लोगों को अपने रडार में लेकर ब्लैकमेल करके अलग अलग डीलिंग करवाता था, पूरी दुनिया में देशों को डराता था। बाद में यह भी पता चला कि यह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट भी था। यानी इजराइल ने कथित रूप से सारे धतकर्म करके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने अंडर में लिया है। शायद तभी बड़े बड़े महामानव इजराइल के सामने अमेरिकी मीडिया की भाषा में टांगे खोल देते हैं। बहरहाल अपने इंटरव्यू में इस महिला ने बताया था कि ट्रंप और एपस्टीन दोनों ने बच्ची के साथ यौन शोषण किया, वो भी तब जब उनकी उम्र 13 से 15 साल के बीच थी। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक कमरे में कई सारे लोग थे। एपस्टीन उस बच्ची को ले जाकर ट्रंप से मिलवाता है। ट्रंप कहते हैं कि बाकी लोग बाहर चले जाएं, मैं इसको कुछ सिखाऊंगा। इसके बाद बच्ची को अपने पास बुलाकर ट्रंप ने अपने पैंट की जिप खोलकर ओरल सेक्स की डिमांड करते हुए जोर जबरदस्ती की कोशिश की और इन चीजों से आहत होकर डर के उस बच्ची ने ट्रंप के गुप्तांग को काट लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रंप जोर से चिल्लाते हैं और बच्ची को गाली देते हुए कहते हैं कि इसको बाहर ले जाओ। खबरों के अनुसार दर्द के कारण ट्रंप ने जोर से चिल्लाया कि इस कुत्ते को बाहर ले जाओ। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों में ट्रंप का नाम हजारों बार आया है। बार बार एपस्टीन और ट्रंप के बीच ईमेल द्वारा बातचीत हुई है, मुलाकात
मुलाकातें हुई हैं। ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जब FBI के एजेंट ने उस महिला का इंटरव्यू कर लिया, उसके बाद महिला से कोई संपर्क नहीं हुआ, यानी महिला गायब हो गई। बाकी इतने ताकतवर लोगों पर आरोप लगाने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि महिला ने जो घटनाक्रम बताया था उसमें यह साफ नहीं होता है कि जब इन दोनों ने बच्ची का यौन शोषण किया, यानी ट्रंप और एपस्टीन ने यौन शोषण किया, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे या नहीं। हाल ही में व्हाइट हाउस ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि यह सब कुछ पूरी तरह से निराधार है, कोई सबूत नहीं है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए थे क्योंकि उनको मालूम था कि ट्रंप ने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा कि किसी एक देश का नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम हाई प्रोफाइल हस्तियों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप एपस्टीन फाइलों में सामने आए हैं। दुनिया के कई देशों में बड़े बड़े लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया, नाम आते ही इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। मगर आप तो जानते हैं कि भारत में ऐसे आरोपों से बदनामी नहीं होती, बल्कि अमृतकाल में तो नाम होता है, इनाम मिलता है, प्रमोशन मिलता है। मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम भी बार बार इन फाइलों में आया। कहा गया कि एपस्टीन से करीब 14 मुलाकातों का जिक्र है, मगर फिर भी इस व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया या फिर मोदी शाह की सरकार ले नहीं पाई, क्योंकि जो दूसरों का कच्चा चिट्ठा रखते हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा भी कोई रखता है। अमेरिकी जांच एजेंसी को दिए इंटरव्यू में महिला ने आरोप लगाया कि ट्रंप और एपस्टीन दोनों ने उनका यौन शोषण किया। 1980 के दशक में एपस्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया, जहां उसकी मुलाकात उसने ट्रंप से करवाया। ट्रंप ने ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया, बच्ची ने विरोध किया और ट्रंप को काट लिया। इसके बाद ट्रंप ने उसे मारते पीटते हुए कमरे से बाहर निकलने का आदेश दिया। उस बच्ची ने यह भी बताया कि एपस्टीन नाम का यौन अपराधी उसे कई पुरुषों से मिलवाता था। वैसे आपको याद दिला दें, कुछ साल पहले एपस्टीन अमेरिका की जेलों में रहस्यमय तरीके से मर गया या मार दिया गया। 2019 में एपस्टीन की गिरफ्तारी के बाद FBI ने महिला से 4 बार इंटरव्यू किया, लेकिन बाद में उसने जांच में आगे सहयोग बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोगों और अमीरों पर आरोप लगाकर कोई कितने दिन तक चल सकता है। इस मामले में लगता है दुनिया का हर कोना एक ही जैसा है। सत्ताधीशों और सेठों पर आरोप लगाने वाले खामोश हो ही जाते हैं या कर दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे आरोप हैं। कहा जा रहा है कि उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, मगर सवाल वही है कि पुष्टि होगी कैसे, पुष्टि करेगा कौन और करवाने की हिम्मत करेगा कौन। यही कारण है कि बार बार युद्ध के दौरान ईरान वाले अमेरिका इजराइल को एपस्टीन गैंग बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग एपस्टीन गैंग के सामने झुकने वाले नहीं हैं, आखिरी गोली और आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे शान से जिएंगे। हाल ही में फाइलों के खुलने पर मोदी का नाम भी सामने आया। पता चला कि एपस्टीन कथित रूप से कहता है कि मैंने मोदी को राय दिया, एडवाइस, और मेरी राय के अनुसार मोदी ने इजराइल में जाकर नाचा गाया, यानी हमारे इशारों पर चले और उनका नाचना गाना काम आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति खुश हो गए। खुश होकर मोदी को क्या दिया ये पता नहीं। वैसे इन बातों में अब कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आती। कहानी साफ हो चुकी है कि हुजूर अमेरिका इजराइल के सामने बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इतना कि अमेरिका और इजराइल न सिर्फ खुलकर भारत को इधर उधर से चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे मेहमानों को मार रहे हैं, बल्कि अब खुलकर भारतीयों को, भारत को, पूरे देश को गालियां भी दी जा रही है। कल ही हमने बताया था कि अमेरिका के एक टीवी चैनल के लाइव टेलीकास्ट में एक महिला एंकर कहती है कि मोदी ने इजराइल के सामने टांगे खोल दिया। सोचिए यह किस लेवल की भाषा है और भारत की साख, भारत का सम्मान अमेरिका की नजर में क्या है। अब उस महिला एंकर को तो आप भले ही गोदी मीडिया कह के टाल दें, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री के बारे में क्या कहेंगे। जी हां, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी एक टेलीविजन शो में खुलकर भारत की बेइज्जती की। देसी भाषा में कहें तो हमको, आपको सबको गालियां दिया है, और ये गाली कोई सामान्य गाली नहीं है। ये वो गाली है जिसको अपने माथे से हटाने के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी, सैकड़ों साल तक लड़ते रहे, न जाने कितनों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तब जाकर गुलामी का दाग हमारे माथे से मिटा था। और अब अमेरिका हमें उसी गुलामी की गाली दे रहा है। जी हाँ, गुलाम होना हर गाली से बड़ी गाली हो सकती है। और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत के लोग अच्छे कलाकार हैं। अंग्रेजी में इंडियंस आर गुड एक्टर्स। इतना सुनकर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे सुनिए। ट्रंप के मंत्री का कहना है कि भारतीयों ने हमारे कहने पर, यानी अमेरिका के कहने पर, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। यानी भारतीय लोग अच्छे एक्टर्स हैं इसलिए क्योंकि अमेरिका आदेश देता है, निर्देश देता है और भारत उस पर एक्टिंग करने लगता है, यानी हमारी बातें मानता है, हमारी गुलामी करता है। यही है वो गुलामी वाली गाली जो हम सबको मिल रही है। यानी भारत का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत की कोई संप्रभुता नहीं, भारत अमेरिका की गुलामी कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारे कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और अब हमने 30 दिन के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दिया है। और यह परमिशन सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि होर्मुज के बंद होने से तेल की जो कमी आई है उसको संभालना है। अमेरिकी मंत्री का कहना है कि यह शॉर्ट टर्म या टेम्पररी व्यवस्था है, और तो ये छूट केवल उसी तेल पर है जो पहले से जहाज में समुद्र में पड़ा हुआ है। यानी जो समुद्र में है वही तेल भारत ले आ सकता है, खरीद सकता है रूस से। जो जहाज में लदा हुआ है
रूस की जमीन से तेल नहीं आ सकता। आपको याद होगा, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को रूस से लड़वा रहा है, और जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो रूस को पैसा मिलता है। अमेरिका का कहना है कि इस पैसे से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, यानी अमेरिका को नुकसान हो रहा है क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर ही लड़ रहा है। अब अमेरिकी मंत्री का कहना है कि हमने जो भारत को तेल खरीदने की परमिशन दिया है 30 दिन के लिए है, इससे रूस को बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाएगा क्योंकि केवल उतना ही तेल भारत खरीद सकता है जितना समुद्र के जहाजों में फंसा हुआ है, यानी रास्ते में है। यानी सोचिए, महामानव के राज में भारत किस कदर गुलाम बना दिया गया है। अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है। फिर खबर आती है कि भारत के अधिकारी भारत के ही विदेश मंत्रालय से कहते हैं कि अमेरिका से रिक्वेस्ट करिए ना हुजूर कि तेलवा खरीदने दे रूस से। इसके बाद खबर आती है कि 30 दिन की परमिशन मिल गई है। अब आप बताइए, क्या यह किसी आजाद देश की निशानी है, संप्रभु संपन्न राष्ट्र की निशानी है, या फिर इस बात की निशानी है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो अव्वल दर्जे के कायर हैं, डरपोक हैं। फाइलों के खुलने से मित्र सेठ को बचाने के चक्कर में 150 करोड़ की आबादी वाले देश को गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं, वो भी उस अमेरिका से, उस अमेरिकी सरकार के मंत्री से जिस सरकार का मुखिया ट्रंप 13 साल की बच्ची का कथित यौन शोषण करता है। याद करिए, हाल ही में विश्वगुरु यानी महामानव इजराइल गए थे। युद्ध शुरू होने से महज 2 दिन पहले इजराइल में कथित रूप से ऐसा मेडल दिया गया जो पहले कभी था ही नहीं, यानी टोपी पहनाने वाला काम, चर्चा में लाने वाला काम। भीतर भीतर खेल कुछ और था। कहा जा रहा है कि असल में ब्लैकमेल करने के लिए इजराइल में इन्हें बुलाया गया था। यही कारण है कि ईरान पर इतने बड़े हमले और सर्वोच्च नेता की हत्या पर भी प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए। कायरता का अंदाजा लगाइए, उनकी कायरता और डर की इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि इतने पुराने मित्र ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर भी कुछ नहीं बोल पाते। अमेरिका धमकाकर मनचाही डील करवा लेता है जबरदस्ती, और हुजूर ऐसा गुल खिला के आते हैं डील में कि खुलकर कभी कुछ बोल नहीं पाते। अब आप दर्शक जरा कल्पना करिए और जवाब दीजिए कि क्या यही दिन देखने के लिए अमेरिका की कथित एपस्टीन गैंग वालों से भारत को गाली दिलवाने के लिए आपने 56 इंच वालों को चुना था? और अब कौन सा दिन देखना बाकी रह गया है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एपस्टीन गैंग वाले आए दिन बेइज्जत करते हैं। पाकिस्तान को सम्मान मिलता है, भारत को अपमान मिलता है, और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। कायरता का और कौन सा प्रमाण चाहिए, और कौन सा प्रमाण चाहिए इस बात को समझने के लिए कि हुजूर की बेहद कमजोर नस अमेरिका इजराइल ने दबा रखा है। वरना जो लोग आए दिन विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के आदी हैं, सवाल करने वालों को डराने धमकाने के आदी हैं, उन्हें जेल भेजने के आदी हैं, हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को नोटिस भेज भेज के तरह तरह से डिस्टर्ब करने के आदी हैं, जिनके समर्थक आए दिन हत्याओं की धमकी देते हैं, वो लोग विदेशी ताकतों के सामने इस कदर झुके हुए क्यों हैं? क्या अभी भी कोई सवाल बाकी रह जाता है? अमेरिका के वित्त मंत्री ने जो गालियां भारत को दिया है, गुलामी का जो एहसास कराने की कोशिश किया है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि इन मुद्दों पर गोदी मीडिया कभी बात नहीं कर सकता, और दुनिया में ऐसी छीछालेदर भारत की शायद कभी नहीं हुई थी और शायद कभी होगी भी नहीं।